और फिर मेन टेंशन तो जब आई हम लोगों की लाइफ में, जब हम दोनों के घर वालों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया, क्योंकि कास्ट का काफ़ी मैटर था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मैटर था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली टू रूही में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे पुरानी वीडियो को बहुत प्यार दिया, तो उसमें जैसा कि आप लोगों का सवाल था कि हम दोनों कैसे मिले, तो उसी का ही आज हम जवाब देने के लिए आप लोगों को आए हैं कि हम अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट टाइम कैसे और कहाँ मिले, हमारी मुलाकात कैसे हुई। तो वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जो आप लोग जानना चाहते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो हमसे इनकी मुलाकात कैसे हुई थी, तो वो ऐसे हुई थी रिसेंटली कि हम वैन चलाते थे उस समय। तो हमारी एक कज़न वहाँ पे रहती थी, तो ये हमको वहाँ पे हम बच्चे छोड़ते थे, तो ये हमको वहाँ पे इन्होंने हमको देखा, तो हम इनको अच्छे लगे। तो इन्होंने हमारी कज़न से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद इन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा हम तो पहचानते हैं इनको। वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी क्योंकि तो हमने फिर हमारी कज़न ने इनको वो नंबर दे दिया हमारा। उनके पास हमारा नंबर ऑलरेडी था पहले से। फिर उन्होंने हमको फ़ोन लगाया, हमारी बातचीत हुई। काफ़ी दिन सस्पेंस में चले हम कि कौन फ़ोन लगा रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, हम अपना तो रात के इंट्रोडक्शन इनको हाँ, नहीं देते थे। तो रात के कभी 12 बजे 1 बजे तो मम्मी पापा भी कहते थे कि किसका फ़ोन बज रहा है। बहुत सी ऐसे इशू आते थे हमारे साथ। तो हमने फिर पूछा इनसे फ़ोन पे कि ऐसा क्यों कर रही हो आप, मतलब इतनी रात को फ़ोन। फिर इन्होंने बताया हमको कि ऐसी बात है। तो फिर हम एक मर्तबा इनके पास मतलब गए, रास्ते से निकल के इन्होंने बताया देख लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। तो हम देखते हुए इनको निकल ये गए थे इतने वहाँ सारे से। लोगों में पहचान गए थे कि कौन फ़ोन हाँ, लगा रहा है, कौन-सी हम वहाँ लड़की है से निकल जबकि के गए। इन्होंने कहा खाली हम गेट पे खड़े और पहचान सको हमारी तो ड्रेस का पहचान लो। कलर ये है। तो हम वहाँ से निकल के सीधे चले गए और हम समझ गए थे कि वो ये हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार का कि 2 बच्चे हैं हमारे और 13 साल हो गए हमारी शादी को। इंशाल्लाह आगे ही बढ़े, अल्लाह इसमें हिदायत फरमाए। और हम लोग ने जैसे कि फ़ोन पे बात की, सब हम लोगों की बात चलने लगी, तो हम लोग इतने सीरियस नहीं थे, पर फिर हम लोग बात करते-करते सीरियस होते चले गए और हम लोगों की फ़ोन पे बात चलने लगी काफ़ी टाइम तक। और फिर उसके बाद में इनके घरवालों को थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा, हमारे घरवालों को डाउट होने लगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा जाते थे घूमने वगैरह भी, तो सबको डाउट वगैरह होने लगा था, फ़ोन वगैरह पर भी। तो 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि घर के बाहर से निकलते थे, मैं बोलती थी कि घर के बाहर से निकलो तो मैं देख लूँगी। तो 1-2 बार तो हमारे घरवालों ने भी मतलब कि ये लड़का कौन है, बाहर क्यों निकल रहा है इधर से बार-बार ऐसा करके पूछा। तो थोड़ा डाउट होने लगा था दोनों के ही घरवालों को इस सब चीज़ में। और फिर मेन टेंशन तो जब आई हम लोगों की लाइफ में, जब हम दोनों के घरवालों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया, क्योंकि कास्ट का काफ़ी मैटर था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मैटर था, तो थोड़ा ये भी डरते थे, थोड़ा मैं भी डरती थी इस चीज़ को लेके। हम लोगों ने ये भी बात की कि हम इसको छोड़ दें, मतलब एक दूसरे को ख़त्म करें, ऐसा करके ये भी सोचा बहुत। इनने भी समझाया, मैंने भी सोचा कि ठीक है कर देते हैं, लेकिन रह नहीं पाए। तो उस बीच में भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। एक बार ये थोड़ा दूर भी चले गए थे, तो मैंने उस टाइम पर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। पर फिर जब इनको लगा कि नहीं ये गलत है, मेरे चक्कर में ये इतना कुछ कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए, तो फिर इनने भी पूरा साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे। और फिर उसके बाद जब घरवालों को पता चला, तो बहुत दिक्कत फेस हुई हम लोगों की। तो घरवालों वाला को जो भी पता चला वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, जो मेन टेंशन हमारी लाइफ में आई थी जब सबको पता चला तो। तो वो सबसे बड़ी लाइफ की ट्रेजेडी थी हमारी कि मतलब एक तरीके से हम जैसे नॉर्मल चल रहे थे वैसा फिर कुछ भी नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस बीच में, क्योंकि कास्ट का काफ़ी मैटर होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। पर हम लोगों ने कभी इस चीज़ में कभी डिफ़रेंस नहीं किया, ना इनने ना मैंने कभी सोचा नहीं था। पर घरवालों की तो सोच थोड़ी ओल्ड रहती है, तो वो करते हैं ऐसा। बट फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी कि जब घरवालों को पता चला तो फिर क्या हुआ।
और बहुत सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने भी मुझे। पहले तो बहुत सोचने लगे थे हम लोग कि अब नहीं रह पाएंगे, एक साथ नहीं हो पाएंगे, शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल किया घर वालों को पता चलने के बाद भी। तो वो सब चीज़ें जो मेन टेंशन जो है हमारी लाइफ की, ये तो आपको पता चल गया कि हम लोग कैसे मिले। काफ़ी सपोर्ट इनकी जो कज़िन थी उनने भी किया, उनने काफ़ी मतलब बात भी हुई तो हमारी उन्हीं की वजह से हुई। आज उनको भी बहुत थैंक यू है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, इतने साल हो गए। उनको भी पार्ट में दिखाएंगे, हम उनको भी आपको ज़रूर मिलवाएंगे, आगे के पार्ट में मिलवाएंगे हम मम्मी आपको पापा भी, से भी मिलवाएंगे, हमारे घर वालों से, इनके मम्मी पापा से, हमारी नंदों से, सबसे आपको मिलवाएंगे। घर पे भी हम लोग क्या है एक्चुअली थोड़ा सा अभी अलग रहते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा जगह का इशू हो रहा था, तो इसलिए हम लोग अलग रहते हैं। बाकी आप लोगों ने जैसे आज एक कमेंट किया था कि आप फैमिली के साथ नहीं रहती, क्या आपने अपने सास ससुर को घर वालों को नहीं दिखाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अलग नहीं रहते ना, अलग वो लोग छोड़ना चाहते हैं हमें, हम खाली इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि वहाँ जगह का थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो हम काफ़ी 6 साल तो हम लोग साथ में भी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जॉइंट में। उसके बाद अब हमें लगा कि थोड़ा सा जगह की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम थोड़ा अलग आए कुछ टाइम के लिए। तो बाकी आप लोगों को जो जानना है कि आगे घर वालों को पता चलने के बाद क्या इशू हुआ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगी। तो आप चैनल को लेकिन हमारे सब्सक्राइब, परिवार में तो किसी को भी कोई इशू ही नहीं है, सब घुल मिल के ही तो रहते हैं, हम दोनों की फैमिली में किसी को कोई इशू नहीं था, सब बट स्टार्टिंग में जो इशू हुआ बस वो मेन चीज़ थी, स्टार्टिंग में वो मैं वो आपको आपको पार्ट 2 में देखना है। बताऊंगी। बाकी अभी तो हमारी कोई फैमिली सब फैमिली है, में इशू नहीं है, मतलब मेरी दोनों की फैमिलीज इतने अच्छे से रहते हैं कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अब ऐसा कभी होगा कि साथ में दोनों फैमिली एक साथ इतने अच्छे से घुल मिलकर रहेंगे। हम लोग एटलीस्ट कहीं घूमने भी जाते हैं तो सब साथ में जाते हैं, ससुराल वाले भी मायके वाले भी। और काफ़ी अच्छे से, ये भी ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मतलब ये मुस्लिम है तो हिंदुओं से ऐसा करेंगे करके। बिल्कुल मतलब अगर कोई त्योहार पड़ता है या कुछ भी होता है तो बिल्कुल जाने का खुद से बोलते हैं, आगे रहकर हर चीज़ करते हैं। और ऐसा ही वो लोग भी हैं कि वो लोग भी कभी मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये पहनना है या ये करना है करके, या तुम्हें नमाज़ पढ़नी थी या ये। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो सही लगा, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। तो मुझे कभी किसी ने इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। और मैंने, जो आप लोग आज क्वेश्चन कर रहे थे कि नमाज़ कैसे पढ़ी, फ़र्स्ट नमाज़ कैसे पढ़ी, तो मैं उनसे भी आपको बिल्कुल मिलवाऊँगी कि मेरी फ़र्स्ट नमाज़ किसने पढ़वाई शादी के दूसरे दिन, किसने मुझे मतलब इस सब चीज़ों में ढाला। तो ढाला किसी ने नहीं था, मैं खुद से ही उस चीज़ में ढली, क्योंकि मुझे वो चीज़ सही लगी। उस चीज़ के बारे में जानकर मुझे ठीक लगा, और जो मुझे सही लगा बस मैंने वो किया, और वो कुछ गलत नहीं था मेरे हिसाब से। क्योंकि वो जब मेरे घर वालों ने भी मुझे देखा कि मैं ठीक से अच्छे से रह रही हूँ, तो फिर सबने एक्सेप्ट किया। अगर मैं ठीक से नहीं रह रही होती तो कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज़ के लिए। तो आज सब एग्री हैं, बट आप लोगों को अपनी लाइफ का जर्नी बतानी थी, तो 13 साल की लाइफ का बीच में आप लोगों को बिल्कुल हमने उसका सोचा सस्पेंस कि आप बताएंगे लोगों से जैसा हमारे शेयर साथ करें हुआ। इन सब चीज़ों को। तो आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि जब घर वालों को पता चला, जब मेन क्या दिक्कतें आई हम लोगों के साथ, और आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना।